जिक्र करा समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होती क्या भाई? देखो तुम्हें आवाज आ रही है समान अंतर श्रेणी, क्या आ रही? समान अंतर श्रेणी। तो कहने का मतलब एक ऐसी श्रेणी है, एक ऐसी सीरीज है जिसमें के अंकों के बीच में समान अंतर हो। क्या हो? जिसके अंकों के बीच में क्या हो? समान अंतर, उसे क्या बोलते हैं? समांतर श्रेणी। तो देखो समांतर श्रेणी की सबसे पहले डेफिनेशन पता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? समांतर श्रेणी। तो भैया समांतर श्रेणी वो होती जिसके सारे अंकों ने समांतर श्रेणी। ठीक है, यहाँ लो कोई दिक्कत? तुम्हें बता दिया समांतर श्रेणी में होती है। हम एक्सरसाइज 5.1 का पहला सवाल करेंगे। निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों? कहने वाला यो हमें एक लैंग्वेज दे दी और ये बताइए कि ये समांतर श्रेणी है क्यों। ठीक है, आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या गया देखो, यहाँ देख लो भैया। प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया क्या गई? प्रत्येक किलोमीटर के बाद एक टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है। देखो जब टैक्सी चल रही कोई तो 1 किलोमीटर किराया कितना है? 15 रुपये आ गए। और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया 8 है। देखो भैया यदि वो पहले चलेगी, सबसे पहले 1 किलोमीटर चलेगी तो तुमसे ले जाएंगे 15 रुपये। अगर एक से आगे वो चलेगी तो कितने ले जाएंगे? 8 रुपये। ठीक है भैया, तो हम इस हिसाब से इसमें पूछा गया किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया बुझा है। देखो तो मैं इसे ऐसे मान लूँ 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी किराया, 1 किलोमीटर के लिए टैक्सी का किराया, टैक्सी का किराया कितना बताओ? 15 रुपये। लो जी हमारा आगे पूछा गया। ठीक है, कितना आ गया? 15 रुपये। देखो इसे मैं 1 किलोमीटर के लिए A1 मान लूँ, कोई दिक्कत थोड़ी। लो मैं यहाँ A1 और लिख लूँ जिससे हमें फिर बाकी इतनी हिंदी लिखनी ना पड़े। अब बताओ 2 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा? पहले हिंदी लिख लो। इसे मैं टैक्सी का किराया A2 लिख लूँ, कितना हो जाएगा बताओ? देखो 1 किलोमीटर के लिए 15 ले रहा था, अगर अदर से ले रहा कितना? 8 रुपये। तो 15 8 23। ठीक है, किसी कोई दिक्कत? अब भैया 3 किलोमीटर के लिए यहाँ कर लो आगे, कितना हो जाएगा? A3 बराबर देखो 23 चल गया। 2 किलो में हमसे 2 किलोमीटर के 23 ले लिए, उसने की एक्स्ट्रा वाले से 8 रुपये और ले जाएंगे। 23 और 8 31। ठीक है, हमें उसमें बताना है यो। ठीक है, समांतर श्रेणी है और क्यों। अगर 4 के लैग निकाल लो, 4 किलोमीटर के लिए तो हो जाएगा A4 बराबर 31 प्लस 8 बराबर 40। देखियो डिफरेंस समान चल रहा है। अब देखो हमें क्या 31 और 8 39। देखो अब हमें यो बताना है कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो ठीक है भैया, हम सवाल में पूछा टैक्सी का किराया, सही है। तो हमारा हमें बताना ऐसा क्यों हुआ है, समांतर श्रेणी क्यों है, हमें यो बतानी। उन्हें पूछा क्यों है समांतर श्रेणी। तो भैया देखो इसकी पहचान होती, इसे मैं पहले इसे क्या A1 तो A2 माइनस A1 लिख लिया। ठीक है, फिर क्या करें, काम करेंगे A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। देखिए A2 की वैल्यू क्या? 23 माइनस 15 बराबर 8। A3 की वैल्यू 31 माइनस 31 बराबर कितना हो गया? क्या हो गया? 31 था ना। A2 की वैल्यू क्या? A2 की 23, तो क्या बच गया? 8। ऐसे ही यहाँ 39 में से 30 बन जाएगा। तो देखो तीनों का स्थिति में हमारे 8 बज रहे हैं। ठीक है, यही हमें सिद्ध करना था। किसी को कोई दिक्कत भैया? ठीक है भाई, यही पूछा था हमें, केवल इतना करना था। हमें बताना था कि समांतर श्रेणी देखो सब में डिफरेंस कितना का? 8 का आ रहा। मैंने यही बताई थी समान अंतर। देखो समान अंतर आ रहा, A2 माइनस A1 यही तो करा है भाई, डिफरेंस ही तो निकालना मैंने समांतर श्रेणी का। तो बस यही हमें निकाल कर बताना था। किसी को कोई दिक्कत इसमें बताओ? है किसी को कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, चलो आगे बताओ। इसका ही दूसरा, चलो 1 मिनट उतार रखा होगा तो चलो इसका ही दूसरा करा देता हूँ। दूसरा क्वेश्चन दूसरा क्या? किसी बेलन वाला। चलो
इसे मैं रफ कर दूँ, रुक जाओ। देखो भाई सवाल सबसे पहले मैंने बोला तुम्हें सवाल पढ़ना है, ठीक है। क्या है, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा, क्या कहा गया, कोई बेलन है उसमें उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखो एक बेलन है, क्या है बेलन, सिलेंडर बोलते, क्या बोलते, सिलेंडर है, उसमें वायु भरी हुई, एक पंप लगाया इसे हवा को निकालने पर, तो बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। देखो जो शेष हवा रहती, कहने वाले जितनी हवा उसकी एक बार में 1/4 बाहर निकाल देता है। कितनी निकाल देता, 1/4 बाहर निकाल देता है, ठीक है भैया। तो एक बात बताओ, हमें ये तो पता नहीं बेलन में हवा कितनी, तो मैं मान लूँ, माना बेलन में हवा कितनी, x मान लूँ, तो मैंने लो जी यहाँ ले लिया। देखो क्वेश्चन नंबर दूसरा है, माना बेलन में उपस्थित हवा, माना बेलन में उपस्थित हवा कितनी मानूँ, x, ठीक है, कितनी मान ली मैंने, x, ठीक है भैया। अब उसने क्या, देखो आगे गया, हमने x मान ली कि जितनी भी हवा है ना, एक पंप जो ना शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। कितना है, 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, ठीक है भैया। तो एक बार बताओ, पहली बार में वो कितनी हवा निकाल लेगा, पंप है, लिख दूँ पंप, पहली बार में निकाली गई हवा, पंप द्वारा पहली बार में निकाली गई हवा। देखो एक चीज़ बताओ, उसने कि जितनी भी शेष है ना उसका 1/4 निकाल देता है। क्या निकाल लेता, 1/4। तो एक बात बताओ, शेष का मतलब अब तो इसमें पूरा सिलेंडर भर रहा हो, तो हमने मानी कितनी थी, x, ठीक है। इसका 1/4 निकाल लेता, तो इसका 1/4 x निकाल देगा, नहीं निकाल देगा बाहर, समझ में आई भाई, कितनी निकाल देगा, 1/4 x निकाल देगा। सोल्व करो, इसके नीचे 1 मान के 4, 1 चौक 4, तो 4x माइनस 1x, तो कितना हो जाएगा, 4x में गया 3x/4, तो अब कितनी बच गई, 3x/4, ठीक है भैया। इसका देखो क्या कर रहा वो, हर बार क्या कर रहा वो, देखो उसमें इस चीज़ का, तुम्हें एक चीज़ का उसने की, जितनी भी शेष हवा ना उस हवा का 1/4 निकाल रहा। तो देखो भैया दूसरी स्थिति में पंप पहली बार में, इसे पहली बार लिख दूँ, पंप फर्स्ट, पहली बार लिख तो रखा, अब यहाँ देख दो, पंप द्वारा दूसरी बार में है, लिख दूँ दूसरी बार में निकाली गई हवा। देखो अब शेष कितनी बची, 3x/4, तो 3x/4, इसका कितना निकाल है, जो हवा है उसका 1/4, तो ये खुद तो है इतनी, 3x, इसका कितना निकाल है, देखो 1/4, तो इसे ऐसा लिख दूँ, ये भी तो 1/4 ही हो गया, नहीं सुनो, 1 x जो इसमें कहा गया सवाल में, रुक जाओ, इसका 1/4, देखो हमारी बच कितनी रही, 3x/4, इसका 1/4, यही तो मैं करना, ठीक है, पहले नीचे 4 नहीं लिखा था, इसका 1/4 निकाल रहा, ठीक है, ये सवाल में कह रखा है। चलो बराबर सोल्व करो इसे, तो ये कितना हो जाएगा, 3x/4 माइनस 3x/16, ठीक है। जो शेष हवा का 1/4 निकाल रहा ना, तो यो शेष ही इसका 1/4, यही तो होगा, ठीक है भाई, समझ में आ रही। देखो पहले x का 1/4 ले लिया था, अब क्या हवा शेष यो बच रही, इसका 1/4 यो निकाल दिए, ठीक है भैया। देखो सोल्व करो, एलसीएम क्या जाएगा, 16, 4 चौक 16, 4 तिया 12x माइनस के 3x, 12 में 3 के 9x/16, कितनी बच गई, 9x/16। अब भैया तीसरी बार वो निकलवा लो, ऐसे ही 4 बार कर लो, ठीक है। मैं तीसरी बार निकाल लूँ, यहाँ पंप द्वारा तीसरी बार निकाली गई हवा बराबर, देखियो कितनी थी हमारी, 9x/16 बच रही, 9x/16, इसमें से कितनी निकाल लेगा आपका, देखो यो इतनी तो निकाल लेगा, इसका 1/4 और निकाल लेगा, तो इसे 1/4 कर दूँ, तो इसे एक लाइन यहाँ को लिख लेगा, तो 9x/ माइनस 9x/16 चौका बराबर
कितना एलसीएम आ गया 64, 16 चौका 64 और 4 नम 36x माइनस के 9x, कितना बचेगा 36 में 9 गए 27x अपॉन 64। ठीक है, क्या बच गया हमारा तीसरी बार में ये बच गया। ठीक है जी, चौथी बार और कर ले जी। यस सर। एक बार और देख लो लोग, यहाँ ये हो गया चौथी बार। चौथी बार में देखो कितनी बच रही है हमारी शेष 27x अपॉन 64। इसमें से देखो इसकी 1/4 निकाल लेगा तो 1/4 हो जाएगी बराबर, तो ये 27x ऐसा का ऐसा ही अपॉन 64 माइनस 27x की 1 में करूँगा तो 27x, 64 की 4 में 4 चौक 16 86 लगाए 4 छंग 24 256 बराबर एलसीएम ले लो, क्या आ जाएगा 256। 64 का पहाड़ा क्या बार जाएगा 4 बार और 4 7 28 का 8 हासिल लगे 2 4 दूनी 8 2 10 x माइनस के 27x, तो ये कितना बच गया अब 108 में 27 घटियो 8 में 7 गए 1 10 में 2 गया 8 81x बटे 256। ठीक है जी, इतना हो गया है। यहाँ लो किसी कोई दिक्कत समझ में आ गया? नोट थोड़ी करेंगे इसे, करोगे नोट तो 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ समझा दूसरा। अब देखो हमें बताना ऐसा क्यों है, बताना नहीं हमें। देखियो यहाँ कैमरे में दिखाई दे रहा है, देखियो यहाँ दिखाई दे रहा यहाँ तक, चलो इसे नोट करो 1 मिनट तभी बताऊंगा। कल चुप हो जाओ, इसे रब कर दूँ इसे। देखो मैं इतने को रब कर देता, यहाँ जगह ना रही, देख लो यहाँ देख लो, कर दूँ रब भाई। देखो यहाँ इतने को कर रहा, केवल हमने 4 जनों की वैल्यू निकाल दी। देखो यहाँ लिख लो, यो कितनी थी तीसरे की, थर्ड की वैल्यू थी, यो थी फोर्थ की वैल्यू। तो देखो हमें अब चेक करना कि यो AP है या नहीं। देखो शॉर्ट, चुप हो जाओगी। देखो इंग्लिश में बोलते AP, क्या बोलते AP समांतर श्रेणी को। ठीक है, अब देखो हमें बताना है कि AP है या नहीं, तो हम चेक कैसे करते हैं A2 माइनस A1। देखो हमने कितनी निकाली 4 निकाली ना, दोबारा कर दो A, यहाँ को लिख दो, रुक जाओ इधर, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। देखो इसे क्यों चेक करते हैं, मैंने बताया था समांतर श्रेणी वो होती जिसका डिफरेंस समान हो, तो हम इससे अंतर निकाल के देख लेगा। अंतर समान होया तो हमारी समांतर श्रेणी है, कहने वाला AP है, अगर नहीं आया तो नहीं है, बस यही उसने बुझी सवाल में। अब देखो A2 की वैल्यू क्या आई थी मेरी 9x अपॉन 16, यही आई थी ना, हाँ 9x अपॉन 16। अब A1 की वैल्यू क्या आई 3x बटे 4, 3x बटे 4। ठीक है जी, चलो जी इसे सोल्व करो। कितना एलसीएम 16, तो 9x ऐसा कैसे माइनस के 4 दिया 12x, तो कितना बच जाएगा यो माइनस के 3x बटे 16। कितना आ गया माइनस के 3x बटे 16। इसे घटाओ, A3 की वैल्यू क्या 27x बटे 64, तो 27x बटे A2 की वैल्यू 9x बटे 16। एलसीएम आ गया 64, 64 कितना 64, 27x ऐसा कैसे माइनस के 4 नम 36x, तो कितना बच गया 63 माइनस के 9x बटे 64। इसे देखो कितना है वो 81x अपॉन 256, वैसे क्या घटाऊँ मैं अपॉन 64 बराबर एलसीएम कितना आ जाएगा 256, 256 का 256 81x माइनस के 64 चौक 256 और 4 7 28 का 8 हासिल लगे 2 4 2 8 10 108x। कितना बचेगा यो 19 और 8 27 माइनस के 27x बटे 256। अब यो बताओ यो समांतर श्रेणी है या नहीं, नहीं है। देखो भैया सारी वैल्यू अलग अलग आ रही, क्या आ रही सारी वैल्यू अलग अलग आ रही, कहने का मतलब हमारा डिफरेंस समान नहीं है इसमें, तो भैया यो AP नहीं है। यहाँ लिख दूं मैं AP नहीं है, बस यही चेक करना था हमें कि AP है या नहीं है। समझ में आया भाई सबकी? चलो नोट करो जल्दी।
क्या बताना बता। इधर देख लो एक बार और बता दूं भैया, हमारा एक बेलन था, उसमें सवाल में कहा था कि एक बेलन है उसमें हवा भरी हुई, और जो एक पंप लगाया उसे हवा निकालने के लिए हर बार वो 1/4 हवा निकालता है। कितना निकालता है? जितनी उसमें शेष है उसकी 1/4 निकाल देता है। तो भैया मैंने उसमें हवा मान ली x, क्या मान ली x। तो भैया पहली बार पंप जो मारा मैंने तो कितनी हवा निकली? x की 1/4, x उसमें टोटल थी, उसका 1/4 निकाल दिया तो 1/4 x निकाल दी, मतलब जितनी थी उसका 1/4। भाई जब मैंने x मानी तो x/4 ही तो निकलेगी, मैंने घटाया तो बची कितनी? 3x/4। मैंने दूसरा पंप मारा दूसरी बार में, योरा दूसरी बार में जब पंप मारा तो 3x/4 उसमें रह गई थी, उसकी भी 1/4 निकाल दी, तो 3x/4 की 1/4 निकाल दी, तो हमारी बराबर कितनी बची थी? 9x/16। तीसरी बार पंप मारा तो हमारी यो आई थी 27x/64। ऐसी जब चौथी बार पंप मारा तो हमारी बची शेष 81x/256। वह हमें 4 बार निकाल ली हमने। फिर हमें अब चेक करना कि हमारी यो समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसे चेक करने के लिए हम दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू घटा देते हैं। देखो या तो तुम ऐसे याद रख लो कि दूसरी वैल्यू में से पहली वैल्यू घटा देते हैं, या मैंने A2 A3 तो इसलिए माना जिससे यो नई चीज नहीं है, तुम्हें यो पता होना चाहिए कि अगली वाली वैल्यू में से पिछली वाली वैल्यू घटाते हैं। तो भैया A1 A2 मान लिया मैंने, पहली वाली A1, दूसरी A2, तीसरी A3, ठीक है। तो फिर मैंने चेक करा तो मैंने दूसरी में से तो पहली घटाएंगे हम, तो A2 में से A1 घटा दिया तो दूसरी वैल्यू हमारी ये थी और ये थी, यो आगे सोल्व करके। ऐसी फिर तीसरी में से दूसरी घटा दी, चौथी में तीसरी घटा दी। जब इनका देखियो अगर यो सेम आती तो भाई मैंने बताया था कि समांतर श्रेणी का अंतर समान हो, जैसे पहला 2 है तो दोबारा अगर 4 होगा 6 होगा तो समांतर श्रेणी है। देखिए ये बराबर थोड़ी, तो उनमें अंतर क्या होता 2 होगा, लेकिन ये बराबर नहीं है तो समांतर श्रेणी नहीं है। बस ये बताना था मैं, अब तो समझ में आ गया। चलो भाई क्वेश्चन नंबर हम चौथा करेंगे। कौन सा करेंगे? पहले का चौथा। देखो भाई सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ो, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। देखो एक खाता है हमारा, सारे तुम्हारे सबके अकाउंट होंगे भी, खाते सबके खुले हुए, इधर देख लो खाते में। देखो चलो कोई नहीं, जैसा भी है ठीक है। देखो एक खाता है हमारा, प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन क्या होता है? जानते हो मिश्र धन? देखो मिश्र धन वो होता है, जैसे मैंने किसी तुम्हें मान लो 100 रुपये दे दिए, क्या दे दिए? ब्याज में 100 रुपये। तो अगर मुझे 10 रुपये ब्याज देते हैं उसका, तो 110 क्या हो जाएगा? मिश्र धन। कहने मतलब जो ब्याज मिल के और अब मेरे पैसे मिल के, मतलब मिश्रण जो होता है मिश्र धन कहलाता है। मेरे धन का मिश्र तो क्या हो गया? मिश्र धन। याद रखोगे आज के बाद क्या हो? मिश्र धन। ब्याज समेत पैसे को मिश्र धन बोलते हैं, ठीक है भाई। जबकि 10,000 की राशि कितने की? 10,000 की राशि 8% यो रेट होती है कि कितने परसेंट का ब्याज जिसे बोलते हैं ना रेट कितनी? 8%। वार्षिक का मतलब है कि प्रत्येक वर्ष में ब्याज लग रहा है। अगर छमाही होता तो 6 महीने में, तिमाही तो होता 3 महीने में, ठीक है। और गाँव में क्या चलता? बनमाही, कहने वाला हर महीने ब्याज लगाते हैं। जो गाँव का ब्याज होता है ना वो प्रत्येक माह होता है, ठीक है भाई। ये लगाते हैं। जो बैंक का ब्याज होता है ना वो वार्षिक होता है, वार्षिक मतलब वर्ष, ठीक है। दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। मैंने एक खाते में 10,000 रुपये जमा करे, 8% चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। तो मुझे बताना क्या? मुझे ये बताना कि वो AP है या नहीं है। सबसे पहले भैया मैं प्रिंसिपल कितना, मेरा अमाउंट कितना है? 10,000। 10,000 कितना है? 10,000 रुपये, ठीक है भैया। और रेट हमारी क्या, दर क्या है? 8%, ठीक है भाई। दर होगी मेरी 8%, ठीक है। अब देखो हमें अब ये बताना कि वो AP है या नहीं, ठीक है भैया। देखो सबसे पहले एक तुमने सूत्र पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा? मिश्र धन बराबर, हिंदी में लिखवा दूं या उसमें शॉर्ट? लो जी ऐसे एक ऐसा पढ़ लो, A बराबर A फॉर मिश्र धन, A बराबर P ब्रैकेट में A बराबर P 1 + R/100 की पावर n या t, कुछ भी बोल सकते हैं, या तो n बोल दो या T फॉर टाइम। देखो मैं T इसलिए लिखवाता, n का मतलब होता संख्या से, T फॉर टाइम होता, तो मैं याद हो जाए टाइम का मतलब समय, ठीक है। और चलो इसे हिंदी में लिखना चाहो तो ये कहते हैं मिश्र धन को, P फॉर प्रिंसिपल होता है हमारा अमाउंट, और ये 1/R होती है हमारी दर, R फॉर रेट, क्या होता है? रेट, ठीक है। लो इसे हिंदी में लिख देता, मिश्र धन बराबर मूलधन का मतलब सबसे शुरू वाला धन, ठीक है। 1 + दर/100 पावर समय, क्या है? का समय,
ठीक है भाई। यस सर। हमारे देखो सूत्र में रख दो। देखो हमें ए तो निकालना, मिश्र धन तो हमें निकालना, क्या करना हमें, मिश्र धन हमें निकालना, ठीक है भाई। चलो यहाँ से स्टार्ट करवा दो लो। ओके सर। मिश्र धन निकाला, मूलधन क्या हमारा 10,000 रुपये। ठीक है भैया। 1 प्लस रेट क्या 8%, 8%। ठीक है, अपॉन 100 की पावर टाइम क्या, देखो पहले वर्ष में, मैंने थोड़ी लैंग्वेज लिख लूँ मैं, पहले वर्ष में मिश्र धन, पहले वर्ष में मिश्र धन, जो मेरा पहले वर्ष का ब्याज मतलब मिश्र धन हो जाएगा उसकी बात कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं उसकी बात, ठीक है। चलो भैया तो इसे काटियो, 4 दूनी 8, 4 से 25 बार, ठीक है, तो हो जाएगा 10,000 1 प्लस 2/25 की पावर 1। सॉरी समय तो लिखा ना, देखो पहले साल की बात करी तो भाई एक ही वर्ष तो आया होगा, तो मैंने इसलिए पावर 1 चढ़ा दी, 1 की पावर का कोई मतलब नहीं, तो 25 25 2 27/25, तो 10,000 गुणा 27/25 हो जाएगा। यस सर। 25 से काटो, 25 चौका 100, 400 बार 400 ही मल्टीप्लाई करियो, 2 जीरो, देखो 2 जीरो, जब भी किसी संख्या के लास्ट में जीरो हो ना, सारों को ऐसे ही तार दो, क्या करो सारों को ऐसे ही तार दो, तार दिया। अब देखो 4 सत्ते 28 का 8 हंसने लगे 2, 4 दूनी 8 तो 10, क्या हो गया हमारा 10,800। यहाँ लो किसी कोई दिक्कत हो तो बताओ। अच्छे समझ में आया। देखो पहले साल का मेरा देखो 10,000 रुपये थे, 8% रेट पर अब कितने हो गए, 10,800 हो गए। उसने कही कि हर साल हमारा ब्याज कैसा है, जो चक्रवृद्धि, देखो एक होता है साधारण ब्याज, एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज का मतलब क्या है, देखो जैसे 10,000 रुपये लिए मैंने, तो मेरा हर साल ब्याज कितने पे लगेगा, 10,000 पे लगेगा, कितने पे लगेगा, 10,000 पे लगेगा, चाहे 10 साल हो जाओ। लेकिन चक्रवृद्धि क्या होता है, जैसे मेरे एक साल में 10,800 हो गए, तो दूसरे साल ब्याज इस 10,800 पे लगेगा, किस पे लगेगा, 10,800, मतलब चक्र चलता है एक, जितने 10,800 हो गए इस पर, तो दूसरे साल देखो हमारा ब्याज क्या है, तो मैं दूसरे साल की बात कर लूँ, दूसरे या दूसरे वर्ष की बात कर लूँ में मिश्र धन है। देखो दूसरे दहमारा मूलधन कितना, 10,800, 1 प्लस इसे, यो तो सेम ही रहेगा, तो मैं इसे डायरेक्ट 2/25 लिखो जाऊँ। देखो भाई मैं इसे डायरेक्ट 2/25 लिख रहा, क्योंकि सोल्व करके भी 2/25 आएगा, तो 2/25 की पावर, अब देखो पावर अलग लिखनी पड़ेगी क्योंकि आपका साल कितने हैं, 2, तो भैया मुझे 2 घात चढ़ानी पड़ेगी, तो 10,800 गुणा 25 2 27/25, और 2 घात है तो 2 बार करना पड़ेगा। 25 से काटो कितने बार जाएगा, देखियो 25 चौका 8 बज गया 80, 25 दिया 75, 5 25 दूनी 50, इससे नहीं कटेगा, तो देखियो कितना आएगा यो, देखो भाई मल्टीप्लाई करो इसकी, कुछ और कटेगा, जल्दी मल्टीप्लाई करो इसकी, एकदम जल्दी करो भाई, ठीक है मल्टीप्लाई करो भाई इसकी। देखो सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं 27, देखो पहले छोटे छोटे डिजिट ले लो, क्या ले लो, छोटे छोटे, कितना आ गया, 432 आ गए हो, लो जी 432, ठीक है। 27 की मल्टीप्लाई क्या होती, 729, लो जी 729 लिख लो, कितना लिख लिया, 729, ठीक है भाई, क्या लिख लिया, 729। अब एक चीज़ करो, इसे मैं 729 को क्या काम करा मैंने, यहाँ देख लो भाई, ठीक से मल्टीप्लाई करनी सीख जाऊँगे। मैंने क्या करा, 730 - 1 कर लिया, क्या करा, 730 - 1। अब मैं क्या काम करूँगा, देखो मैं 73 की मल्टीप्लाई 432 में कर दूंगा, कोई दिक्कत, नो सर। देखो भैया जीरो तो आगे लगाना ही लगाना है, ठीक है, तो मैंने 432, इससे मुझे क्या होया, 3 मल्टीप्लाई ना करके दूसरी करनी पड़ेगी, तो कुछ तो बचत हुई, तो 432 की क्या मैं करूँ, 73 में, 3 दूनी 6, 3 क्या 9, 3 चौक 12, 7 दूनी 14, 4 हाथ से लगाए 7 21 और 1 22 का 2 हाथ से लगे 2, 7 चौक 28 और 2 30, 6 5 1, देखो यार 0 1 हमारा चल रहा था, तो इसकी 730 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई, 31 53 60, इसमें से अब 432 ही का ना, 432, तो ये घटा दो ना 432,
10 में 2 गए 8, 5 में 3 गए 2, 13 में 4 गए 9, 4, तो 31 49 28 आ गई। तुमसे मल्टीप्लाई भी नहीं आया हो रही तो क्या करोगे ना, यही आई 31 49 28, 31 49 28। ठीक है भाई, इसमें 31 49 28 आएगी या इसमें? सुनियो भैया आगे, ठीक है। अब इसके नीचे क्या चल रहा, 25 भी तो चल रहा। क्या चल रहा, 25 भी तो नीचे है नहीं है? देखो योरा बर्थडे में 25 तो भूल गए थे। 25 सब इसे डिवाइड करो, क्या करो, डिवाइड करो, करियो 25 कितना आ जाएगा, देखियो 25 ही करा 25 कितना बच गया, 6 64, 25 तो नहीं 50, 14 149, 25 पंजे 125, 24 तो 242, 25 नम्मा 225, 17 178, 178 25 दिया 175, कितना आ गया 125 93। ठीक है भाई, कितना आ गया हमारा इसका डी का 12,500। देखियो 25 12,593 कितना 25, देखो एक बार वो देख लो 25 की करना 25, 6 बज गया 64, 25 दूनी 50, 14 149, 25 पंजे 125, 5 17 172, 25 172 तो नहीं हो, सॉरी देखियो एक बार देखो 25 की करना 25, 64 25 दूनी 50, 14 149, 25 पंजे 125, 24 बचेगा ना तो 242, अब 25 नम्मा 225, 225 5 12 5 17 178, तो 25 सत्ते 175 7 आ गया ना, यहाँ कितना आ गया 7। ठीक है भाई, यहाँ देख लो कितना आ गया हमारे 125 97 आ गया, तो देख लो कितना आ गया 125 97। अब देखो हम पॉइंटों में इसलिए नहीं लिख रहे क्योंकि पॉइंटों में मत लिखो, पॉइंटों में लिखोगे ना तो कैलकुलेशन में तुम्हें ज़्यादा टफ हो जाएगा, तो इतना लिख लो। यहाँ लोग किसी को समझ में आई, हमने दूसरे वर्ष का निकाला, अब कितना निकाल लिया हम तीसरे वर्ष का। ठीक है भैया, इसे नोट करो जब निकलूंगा तीसरे वर्ष का, जल्दी करो एकदम। 1 मिनट रुको, आ जाओ भैया। इसे मैं देखो जगह थोड़ी यहाँ, इसे सूत्र को मिटान दो, ठीक क्या करूँ, सूत्र मिटान दे रहा मैं, यहाँ से स्टार्ट करा था। देखो हमारा कितना निकल गया 2 वर्ष का, कितना निकल गया 2 वर्ष का। अब इसमें एक काम करो, ज़्यादा 4 वर्ष का ना निकालो, 3 वर्ष का ही निकाल लो, क्योंकि 3 वर्ष ही पता लग जाएगा हमें। हम A2 में A से A1 घटा देंगे, A3 में से A2 घटा देंगे, 2 वैल्यू पता लग जाएगा तो बराबर आ रही है ना आ रही। देखो कम से कम 3 तो निकालना जरूरी है, 3 से ज़्यादा कितने भी निकाल सकते हो। तो मैं भैया तीसरे वर्ष का वो निकाल दूँ, तीसरे वर्ष का मिश्रधन, तीसरे वर्ष का मिश्रधन। तो भैया आप क्या लगा दो सूत्र जल्दी, कितना था हमारा आपका 10,000 सॉरी 10 कितना 12,597 1 प्लस, इसे डायरेक्ट वही लिख दूँ, क्या लिख दूँ 2/27 2 सॉरी 27/25 की पावर कितनी, पावर 3। ठीक है, 12,597 गुणा 27 गुणा 27 और गुणा अपोन में गुणा 25 गुणा 25। ठीक है जी, फिर मल्टीप्लाई करो, लो जी इधर आ जाओ। देखो कुछ कट रहा के काटियो। अब एक काम कर लो मेरे कहने से, अगर तुम्हें ये हल्का सवाल करना, देखो ये इसे 97 को क्या मान लूँ मैं, एक तरीके से क्या मान लूँ 0 लगा लूँ, क्या लगा लूँ 0। ये इसे 125 है 597 ना, इसे 12,600 कर लूँ मैं, तो कटियो कहने वाले जो 25 से डिवाइड हो जाए 12,600, क्योंकि 597 लगभग इतने हैं। अब इससे 25 से काटो, 25 पंजे 125, 100 हो गया, 25 चौका 100। ठीक है, कितने बार कट गया 54 बार, 12,597 तो सही है भैया।
और कटेगा क्या 25 से? और नहीं कटेगा। 25 से फिर काटो, 25 दूनी, एक काम करो सारों की मल्टीप्लाई कर लो, इसकी कैलकुलेशन तो बहुत लंबी पड़ेगी भाई। 25 25 125 पंजे 625। देखो तुम ऐसे ही छोटा हो, देखिए 25 25 100 कितने हो जाए? 25 25 225, 200 25 25 मल्टीप्लाई 225 हो, और 225 की 25 में करो। 25 पंजे 125 का 5 हासिल लगे 12, 25 में 50 और 12 62 का 2 हासिल लगे 6, 25 में 50 और 6 56, तो कितने हो जाए? 5625। तो जो 5625 की हम इसमें करेंगे तो कितने बार जाएगी देखियो। देखो 5625 को डिवाइड करो 12 597 से, तो देखियो 5 दूनी 10, 2 पंजे 10 का 0 हासिल लगा 1 2 4 1 5, 2 6 12 का 2 हासिल लगाए, तो पंजे 10 11, लगभग दो बार जाएगी। कितनी बार? 2 बार। लगभग बता रहा मैं कितनी बार? 2 बार। कितनी बार कटेगा? लगभग 2 बार। 2 बार लगभग। अब 27 27 की मल्टीप्लाई 729, और 729 की 27 में और करो, क्या करो? 27 में 7 नम 63 का 3 हासिल लगे 6। यहाँ कर लूँ, इधर दिखाई ना दे रही। 7 नम 63 यहाँ हासिल लगे 6, 7 दूनी 14 6, 20 का 0 हासिल लगे 2, 7 7 49 2 51, 2 नम 18 का 8 हासिल लगाए 2 4 1 5, 2 7 14, 3 8 6 5 4 9 और 1 9, कितना आ गया? 19 683। इसकी मल्टीप्लाई 2 से करो तो कितना आ जाएगा? 2 तिया 6, 2 अट्ठे 16 का 6 हासिल लगा 1, 2 6 12 13 का 3 हासिल लगा 1, 2 नम 18 1, 19 का 9 हासिल लगा 1, तो ये 3, कितना आ गया? 39 366। पहला कितना आया हमारा? 10 800, दूसरा आया 12 597, तीसरा आया 39 366। हमने कितने निकाल लिया? 3 साल का। अब भैया हमें ये देखना क्या यो एपी है या नहीं, तो मैं क्या काम करूँ? दूसरे साल में है, तीसरे पहले का घटा दूँ, तो A2 माइनस A1 है। ठीक है, तो भैया घटाओ A2 क्या हमारा? 12 597, 10,800, कितना बचेगा? 7 में 0 गया, 9 में से 0 गया, 5 में 15 में से 8 गए 7 हैं, 11 में से 1 गया है, 1 में से 1 गया 0 और 1 का 1, 10,797। अब क्या काम करूँ? A3 में से A2, इतना कहाँ बचेगा? 10,000 12,597 10,800 जाएंगे। देखो घटियो 7 में 0 गया 7, 9 में 0 गया 9, 15 से 8 गया 7, अब 11 में 10 गया 1 बचता केवल यो, कितना बचेगा? 1797 है यो। ठीक है, A3 कितना आया था हमारा? लगभग में, देखो ये लगभग वैल्यू है, क्या है? लगभग, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, वही लगभग है। कितनी? या तो इससे ज़्यादा हो थोड़ी सी या कम हो, हमें केवल अनुमान लगाया। ठीक है, A3 कितना? 39 366। कितना घटा दूँ? A2 की वैल्यू क्या? 12 597, घटाओ 16 में 7 गए 9, यहाँ क्या बचा? 15 में 9 गए 6, 12 में से 5 गए 7, 8 में से 2 गए 6, 3 में से गए 1 गया 2, तो ये सही है कि घटाओ? सही है। कितना आ गया? 26,700। देखिए यो आया 1797 आया दुगना, तो भाई इतना डिफरेंस थोड़ी आ जाएगा क्या? एक बार और बताऊँ? हाँ, तो कहने का मतलब देखो, अगर हमने पॉइंट में थे केवल थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा जब मल्टीप्लाई करनी, लेकिन डिफरेंस कितना आ रहा भाई? एक बार भी आए लगा 1797, तो दोबारा 26 है, ये कितना बढ़ रहा है? इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, तो इतना फालतू थोड़ी हो जाएगा। तो कहने वाला AP नहीं है हमारा, तो यह AP समांतर श्रेणी नहीं है। किसी कोई दिक्कत भाई? एक बार और समझा रहा, इधर देख लो भाई। देखो हमारा प्रिंसिपल दे रखा था, उसमें अमाउंट जो दे रखा है 10,000 रुपये, रेट दे रखी थी हमारी तरह 8%। हमने सूत्र लगाया, उसने कि ये चक्रवृद्धि ब्याज है, अब मिश्र धन पे ब्याज लग जा हर साल, तो भैया हमने सूत्र लगा दिया A बराबर P 1 + R/100 की पावर T। पहले वर्ष में मिश्र धन में हमने पहले वर्ष में निकाला, तो पहले वर्ष में हमारा मूलधन था 10,000, 1 + 8/100 की पावर 1, काट पीट का 2/25, 25 ही करना, 25 + 2 27/25, ये तो करना आता होगा।
ठीक है, तो हमने जब इसे कैलकुलेशन करा तो 10,800 आ गया। क्या करा? 10,800 आ गया। फिर दूसरे वर्ष में निकाला, कितने में? दूसरे वर्ष में, तो क्या आ गया? 10,800। फिर 1 प्लस 2/25 इसलिए लिख लिया मैंने, तो देखो यहाँ काट लिया था, वरना 8/100 लिखते जिससे कैलकुलेशन कम हो जाए, इसलिए मैंने डायरेक्ट क्या लिख लिया? 2/25। ठीक है भैया, 25 में 25 तो 27/25 की जब पावर 2 है तो 2 जगह लिख लिया। जब मैंने इसकी कैलकुलेशन करी तो 12,597 मिला मुझे। क्या करा? मिला 12,597। इसी प्रकार मैं तीसरे वर्ष का निकालूँ तो अब क्या मूलधन क्या मेरा? 12,597। इसका 27/25 3 कहा था, क्योंकि तीसरे 3 वर्ष में निकाल रहे हैं हम। 12,597 3 बार 27 लिख लिया, 3 बार 25 में लिख लिया। जब मैंने इसकी मल्टीप्लाई करी लगभग में यो आया। ठीक है, एग्जैक्ट तुम घर पर निकाल लियो। ठीक है, जब समय हो आराम से मल्टीप्लाई कर लियो अगर। ठीक है, केवल हमें यो बताना AP है या नहीं, इन आंसरों को नहीं देना। तो हमारा 39,366 यो आ गया। मैंने चेक करा तो A2 में से A1 घटाया मैंने, A2 12,597 था, A1 10,800 था, तो हमारा 1797 आया। फिर मैंने A3 में से A2 घटाया तो मेरा ये वैल्यू आई। तो हमें एक जैसी वैल्यू, देखो अगर थोड़ी बहुत आसपास होती तो हम कह सकते थे कि AP है। फिर हमें ये गुणा जो ना एग्जैक्ट करनी पड़ती है अगर पास पास आंसर, लेकिन आंसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा तो हमें पता लग रहा कि AP नहीं है। ठीक है भाई, नोट करो। चलो भाई, इसे मैं नोट करूँ। पब्लिक इस टाइम फोन बहुत कर रहा है भाई। देखो भाई, हमारा क्वेश्चन क्या? देखो हमारा दूसरे का पहला बताना, इसमें हमें बताना कि प्रथम 4 पद लिखने। क्या है? हमें कुछ आंसर वो दे रखा है, A की वैल्यू दे रखी है और D की वैल्यू, और उसमें कही कि समांतर श्रेणी के 4 पद लिखो, मैं मतलब समांतर श्रेणी बना के दिखाओ। तो भैया हमें इसमें कुछ पहले हम दूसरे का कौन सा करेंगे? चौथा। दूसरे का या पांचवा? दूसरे का करेंगे पांचवा। पांचवा को बोलते हैं V। क्या बोलते हैं? V। A की वैल्यू कितनी दे रखी? देखो A का मतलब होता प्रथम पद, A से ABCD स्टार्ट होती है ना। A4 प्रथम पद दे रखा माइनस के 1.25। अगर D4 होता डिफरेंस, सारवंतर किसे बोलते हैं? सारवंतर। तो D4 क्या हो गया? माइनस के 0.25। हमें कितनी वो निकालनी इसमें? 4। ठीक है, 4 निकालनी। तो भैया एक बात बताओ, हमारा मुझे A1 कितना दे रखा? देखियो, इसे A1 मान लूँ मैं, A को A1 कितना दे रखा? माइनस के 1.25। ठीक है भैया, हमें निकालनी दूसरी वैल्यू। क्या निकालनी? तो भैया एक बात बताओ, समांतर कितना हो? D का, तो दूसरी वाली जो होगी वो D कितनी होगी? फालतू होगी या कम होगी? ठीक है, तो मैं क्या काम करूँ, इस वाले में D क्या कर दूँ? ऐड कर दूँ। तो दूसरी आ जाएगी। तो मैं दूसरी निकालने के लिए A2 बराबर A1 प्लस D कर दूंगा। ठीक है भैया, तो A1 क्या हमारा? माइनस के 1.25 प्लस डिफरेंस कितना हमारा? देखो डिफरेंस है माइनस के 0.25। तो इसमें यो ऐड करूँगा मैं। किस किस पाप है ये ऐड करने यार, घटाने? सब पाप है। करियो आंसर तो मुझे जल्दी, एकदम जल्दी दो। 10 सेकंड है तुम्हारे लिए, एकदम करो जल्दी से। हाँ ठीक है भाई, तो देखो जब इन्हें देखो माइनस माइनस है तो माइनस माइनस ऐड हो जाते भैया, ऐड कर लो इन्हें। तो कितना हो जाएगा? 1.5 हो जाएगा। माइनस के 1.50। किसी कोई दिक्कत यहाँ लो? ठीक है भैया, अब हमारा क्या निकल गया? A1 हमारा यो आ गया, तो A2 की वैल्यू निकल गई। यहाँ A3 की निकाल दो। क्या निकाल दूँ? A3 की। तो A2 प्लस D हो जाएगा। A2 क्या आया हमारा? माइनस के 1.50 प्लस D कितना? D4 डिफरेंस 0.25। अब देखो माइनस के 1.50 प्लस के वो सॉरी प्लस माइनस 0.25। अब ये क्या हो जाएगा? माइनस के 1.75। ऐसी क्या निकालूँ मैं? A4 निकाल लूँ। A3 प्लस D। A3 क्या? माइनस के 1.75 प्लस D4 डिफरेंस कितना? 0.25। तो कितना बन जाएगा? देखियो 2 बन जाएगा पूरा। ठीक है भैया, कितना बन गया? 2। तो हमसे 4 पद पूछे। पहला पद ये माइनस के 1.25 है, दूसरा 1.5 हो गया,
तीसरा तो मैं इसे क्रमबाजी लिख दूँ, लो जी ऐसे लिख दो। पहला क्या था हमारा माइनस के 1.25, दूसरा क्या माइनस के 1.50, तीसरा क्या माइनस के 1.75, चौथा क्या माइनस के 2। किसी कोई दिक्कत? ये 4 पद पूछे थे, सबकी समझ में आया भाई? नोट करो इसे। ना यार,